क्या आपका दिमाग अक्सर विचारों की एक ऐसे भूल भुलैया में उलझा रहता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर घंटों तक सोचते रहते हैं और बड़े फैसलों पर हमेशा अटके रहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी इस वर्तमान दुनिया में हमारा दिमाग हमारे सबसे बड़ा दोस्त होने के बजाय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हम हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। हर छोटे से छोटे फैसले लेने से हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हैं कि आज जीना ही भूल जाते हैं। ये सब ओवर थिंकिंग ही तो है और यही हमारी सफलता, खुशी और शांति के रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट है। इस दुनिया में 99% से ज़्यादा, या हो सकता है कि ये अतिशयोक्ति लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये सच है कि 99% लोग केवल अपने सफलता के आने वाले एक आड़े से ही अपने जीवन के सभी हथियारों को उसके सामने डाल देते हैं, और वो है अपने फैसलों को सही समय पर ना लेना। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने दिमाग की इस अराजकता यानी कि इस डर को ख़त्म कर दें? क्या होगा अगर आप अपनी सोच को एक तेज, सीधा और प्रभावी औजार बना ले? तो जी हाँ, डेरियस फॉरेक्स की किताब थिंक स्ट्रेट इसी चुनौती के सीधा और व्यवहारिक समाधान है। ये एक साधारण किताब नहीं है, यह आपके दिमाग की कार्य प्रणाली को फिर से डिज़ाइन करने का एक ब्लूप्रिंट है। इस किताब में कोई मुश्किल सिद्धांत या कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, इसमें सिर्फ सरल और सिद्धांत है। इसे आप तुरंत अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। तो आज क्या सीखेंगे? हम यही सीखने वाले हैं कि इस थिंक स्ट्रेट किताब के अंदर क्या है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और एक शांत, प्रभावी जीवन कैसे जिएं। ये किताब आपको सोचना कम और करना ज़्यादा सिखा देगी। ये आपको एक ऐसी मानसिक शक्ति देगी जिसे आप अपने डर, संदेह, अनिश्चितता ये सबको पीछे छोड़कर अपने जीवन में असली बदलाव ला पाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये किताब किसी कहानी की तरह नहीं है। इसमें जो लेखक हैं डेरियस फॉरेक्स, इन्होंने अलग अलग सिद्धांतों और एक्सपीरियंस के ज़रिए से इस किताब को सीधी और साफ सोच के बारे में बताया है। इसलिए इसमें कोई एक लंबी कहानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ भाग ज़रूर हैं जिससे आपको उनके विचारों को समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। किताबों का मुख्य विचार क्या है, ये आपको इस किताब के जो मेन राइटर हैं उनके अनुभवों से जो प्रदर्शित चीज़ें आई हैं उन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। भाग 1, दिमाग का नियंत्रण। इस हिस्से में हमें ये लेखक बताते हैं कि हमारी सोच को नियंत्रित करना कितना ज़रूरी है। सोच को लिखना ये सबसे बहुत ज़रूरी अभ्यास है। जो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं तो वो एक उलझी हुई तार की तरह लगते हैं। लेखक बताते हैं कि इन विचारों से एक डायरी में लिखने से वे व्यवस्थित तो हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि कौन से विचार ज़रूरी है और कौन से नहीं। इसमें हम एक उदाहरण ये ले सकते हैं कि लेखक एक दोस्त का किस्सा बताते हुए जो अपने विचारों को लिखकर अपनी नौकरी के तनाव से निपट गया और अपने लक्ष्यों को साफ साफ देख सका। कई बार लोगों को जो है क्लियर चीज़ें दिख नहीं पाती क्योंकि वो उस बीच में काफ़ी सारी चीज़ों को बीच में लाकर रख देते हैं। अपने सोच के मालिक बने। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी सोच को बदल नहीं सकते। दिमाग हमारा नौकर है और हम उसे वही काम देना चाहिए जो हम चाहते हैं। जैसे एक एथलीट का उदाहरण देते हैं, वह अपने अभ्यास के दौरान अपने दिमाग को नेगेटिव विचारों से काफ़ी हद तक दूर रखता है और सिर्फ अपने काम यानी अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है। दूसरा हिस्सा ये बताता है कि कैसे सीधी सोच हमें बेहतर और तेज़ी से डिसीजन लेने वाला बना सकती है। राइटर बताते हैं कि ज़्यादातर छोटे मोटे फैसलों पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें जल्दी निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। एक उदाहरण हम लेके चलें तो किसी रेस्तरां में क्या खाना है या कौन सी शर्ट पहननी है, यानी कि किसी रेस्टोरेंट में क्या खाना है या कौन सी शर्ट पहननी है, ऐसे फैसलों पर समय बर्बाद ज़्यादा ना करें। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे फैसले पर भी हमारी मानसिक शक्ति को कम कर रहे हैं। उसकी आकलनता कितनी है कि इस छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी फैसला हमें लेना पड़ रहा है। सही निर्णय का भ्रम। इस चीज़ में लोग हमेशा उलझे रहते हैं कि सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता। फैसला फैसला होता है। हमें निर्णय लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अगर वह काम नहीं करता तो उसे सुधारना चाहिए। जैसे एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला, कोई भी फैसला 100% सही नहीं होता और ना हो सकता है, लेकिन उसे काम करने के लिए
हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो कमज़ोर फैसला था तो उसे मजबूत बनाना पड़ता है, और मजबूत है तो उसे और प्रबल बनाना पड़ेगा। इस किताब के अगले भाग यानी तीसरे भाग में हम देखते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है, एक ही वक्त पर काफ़ी सारे काम करना। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पूरी तरीके से ध्यान दे सकता है। मल्टीटास्किंग करने से हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं और हमारा परफॉर्मेंस भी कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल का जवाब देते हुए फ़ोन पर बात करना या काम करते हुए सोशल मीडिया देखना, ये एक ऐसे काम है जहाँ पे आप दो नाव पे एक समय पे सवार हो रहे हैं। एक काम एक समय, हमें एक ही काम पर तब तक ध्यान देना चाहिए जब तक वह पूरी तरीके से पूर्ण ना हो जाए। अगला जो भाग है इस किताब का, उसमें हमें समस्याओं को सुलझाने की तरफ केंद्रित किया गया है। समस्या को हिस्से में बांटें। जब कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि समस्या को छोटे छोटे और आसानी से हल वाले हिस्सों में बांट देना चाहिए। जैसे एक बड़ी रिपोर्ट लिखने की समस्या कई बार लोगों के सामने आती है, तो लोग बड़ी रिपोर्ट को बड़ा समझकर बहुत ज़्यादा उसको टालते हैं, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। तो इसीलिए उस काम को करने के लिए उसको इतने छोटे टुकड़ों में बांट लो कि उसको करना आपके लिए एक चुटकी का काम हो। जैसे उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे कि अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो पहले विषय चुनना, रिसर्च करना, रूपरेखा बनाना, लिखना और संपादन करना। अब इस विषय में भी कितनी सारी चीज़ें जिसको हम और तोड़ सकते हैं। तो सवालों पर नहीं, जवाबों पर ध्यान दें। हम अक्सर क्यों के बारे में सोचते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि कैसे के बारे में सोचें, कि कैसे किया जा सकता है। जैसे कि नौकरी छूटने के बाद मुझे क्यों नौकरी से निकाल दिया, हो सकता है कि मेरे बारे में कोई यहाँ पे नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहा हो। ये सब सोचने के बजाय मैं अगली नौकरी कैसे लूँ, अगली नौकरी के लिए क्या क्या मेरे अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कोई मुझे नई स्किल सीखने की ज़रूरत है, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। सीधी सोच की आदत बनाना। अंतिम भाग और आखिरी भाग में लेखक ये बताते हैं कि सीधी सोच एक आदत की तरह है, जिसे हर दिन हमें फोकस में रखना पड़ता है। निरंतर अभ्यास, अपने विचारों पर ध्यान देना और उन्हें नियंत्रित करना एक जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। ये रातों रात नहीं होता। उदाहरण के लिए ध्यान का अभ्यास, हर दिन कुछ मिनट के लिए अपने विचारों को सिर्फ देखना और उन पर रिएक्शन ना देना आपका एक शक्तिशाली अभ्यास बनाना है। काम से सीखें। हमेशा लेखक का एक अंतिम उद्देश्य या संदेश सबके लिए यही रहता है कि सोचने में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, काम शुरू करें, उससे सीखें और अपनी सोच को बेहतर करें। असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि काम करने से मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए एक ब्लॉगर का जो किस्सा है, जो कई महीनों तक सिर्फ सही ब्लॉग पोस्ट के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जब उसने लिखना शुरू किया तब वह असल में सीख पाया। हमारे जो बहुत बड़े से बड़े अनुभवी या बहुत बड़े से बड़े जो एथलीट या बड़े से बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, हमेशा उनकी बातें सुनें। वो हमेशा अपनी बातों में एक बात अवश्य बोलते हैं कि ज़्यादा सोचने पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के ऊपर मजबूर करेगा, वर्क एथिक्स के ऊपर नहीं। तो हमने क्या सीखा? थिंक स्ट्रेट किताब हमें ये सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है, लेकिन तब अगर हम उसे सही से चलाना सीख लें। और ये किताब ही एक सिद्धांत पर टिकी है, कम सोचे ज़्यादा करें, थिंक लेस डू मोर। यह एक मानसिकता है जिसे हम अपने जीवन के हर पहलू में अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी, और अगर आपको इस बारे में कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, कमेंट्स में अपना सुझाव ज़रूर रखें।